हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। जितने भी छात्र हमारे बीपीएससी टीआरई 2.0 का पेपर दिए हैं, फिर चाहे वो 1 to 5 वाले हों, 6 to 8 वाले हों, या फिर 9 10th के हों, या 11 12th, बहुत बड़ी यहाँ पर खबर निकल कर आ चुकी है सभी छात्रों के लिए। यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया गया है जिसमें कुछ छात्रों का नुकसान देखने को मिलेगा, कुछ छात्रों को फायदा देखने को मिलेगा। कट ऑफ में भी अब आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला था लेकिन होगा, और जो छात्र का सिलेक्शन होने वाला था उनको थोड़ा परेशानी होगी। दो चीज़ें बहुत डिटेल में निकल कर आ गई हैं। एक लगातार आप सभी को पता है, मैंने कल वीडियो पोस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा छात्रों के कमेंट है, उसमें एक चीज़ें देखने को मिल रही थी, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। ये चीज़ें लगातार 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग हो रही थी। इसमें क्या अपडेट है, साथ ही और कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, उनसे अब आपके कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चाहे आप 1 to 5 के हों, 6 to 8 के हों, 9 to 10th के हों, और या 11 12th, सभी के लिए आपको यहाँ पर ये अपडेट दे दी गई है। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, सभी लोग उनसे वाकिफ हैं, कोई अनजान नहीं है। चलिए देखते हैं उनके द्वारा क्या खबरें दी गई हैं, और साथ ही जो कट ऑफ में परिवर्तन हुआ है वो कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितने नंबर पर आपको नौकरी मिलने वाली है। क्योंकि मैं सुबह सुबह इसलिए वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ बिकॉज सारी अपडेट मिल चुकी है। यहाँ पर उनका ट्वीट भी आ चुका है और नोटिस भी जारी कर दी गई है। बाकी जितनी भी डिटेल थी हमारे पास आ गई है। कट ऑफ में परिवर्तन भी अब देखने को मिलेगा। क्या चीज़ें की गई हैं, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। हाँ, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आने वाली हर अपडेट मिलती रहेगी। देखिए, just to clarify that the declare of earlier in 2.0 PRT language section is only qualifying nature and its make will be used to tiebreaker into determining द मेरिट। अब इसका मतलब क्या है, लिखा तो काफ़ी अच्छा है। अब आपको इसके डिटेल समझाता हूँ, इससे किसको फ़ायदा किसको नुकसान होने वाला है। हाँ, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने और बता दूँ। देखिए, इससे यहाँ पर फ़ायदा नुकसान तो अभी काफ़ी ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जिनको होने वाला है, लेकिन एक चीज़ और है। वो यहाँ पर जैसे मान लीजिए जिनके यहाँ पर 45 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, 60 नंबर हैं, ये हमारे छात्र अगर किसी वजह से पीछे रह जाते हैं तो अब ये पीछे नहीं होने वाले हैं। लगातार आप खुद सोच रहे थे कि आपने खुद देखा था 80 प्लस कट ऑफ जाएगी, ये बातें चल रही थी कि कहीं 75 प्लस जाएगी, एसएसटी वगैरह में 75 प्लस जाएगी। तो ये जो सोच रहे थे जिनका सर मैं फीमेल से हूँ, सर मैं यहाँ से हूँ, सर मेरा नंबर कम है, तो उनके लिए ये वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको करने वाला है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, कल ही मैंने आपको शायद दो खबर दिखाई थी, दोनों न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने दिखाया था कि ये 1 रिजल्ट और 1 कैंडिडेट वाला मैटर चल रहा है। कि इससे आप सभी को पता है, मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है, वो तीनों में सेलेक्ट हो जाता है, यहाँ पर प्राथमिक में, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में, सब में सेलेक्ट हो जाता है यहाँ पर। तो वो ऊपर से उसको प्राथमिकता दी जाती है, कोई भी एक वो चूज़ कर लेता है, और बाकी दो जो सीट रहती है वो खाली रह जाती है। अब ये जो दो सीट खाली हो गई ना, जानते हैं अब इसका क्या किया जाता है? इसका ये किया जाता है कि जब वैकेंसी आगे आएगी तब उसी में इसको ऐड कर दिया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप खुद सोचिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि वैकेंसी को इंक्रीज़ करने में फ़ायदा होगा, और जो गवर्नमेंट होगी वो ये दिखा सकती है कि हाँ, वैकेंसी इस बार फिर ज़्यादा आई। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पिछले साल की ही तो वैकेंसी है, इसमें मैंने 2 सीट तो घटा ली। अब किसी को तीनों पर से, बहुत होते हैं ऐसे जिनको सिलेक्शन मिल जाता है, मैं मानता हूँ। अब 3 पे मिल गया तो वो क्या एक ही तो सिलेक्शन लेगा, मतलब वो एक ही सीट तो लेगा, बाकी 2 तो वेस्ट गई। अब इसके लिए आपको करना क्या है, ये चीज़ें कैसी होंगी। मतलब आपको जैसे मान लीजिए आपके अगर नंबर कम हैं, यहाँ पर 60 तक हैं, 55 तक हैं, तो इन छात्रों को नंबर कैसे मिलेगा? इनके लिए आपको 1 सीट 1 कैंडिडेट वाला जो मैटर चल रहा है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, उसके लिए आपको करना क्या होगा? देखिए, आप अगर करेंगे तभी आपको यहाँ पर ये फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में ही 2 कैंडिडेट हैं, एक का मान लीजिए 75 प्लस आ रहा है, एक का मान लीजिए 75 क्या 80 और एक का 60 आ रहा है, तो ये तो हो सकता है कहीं के 3-3 नौकरी ले जाए और ये बेचारा एक भी ना पाए। तो ऐसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर मिल रही है तो समानता के साथ चीज़ें मिलनी चाहिए। ये दो सीट जो खाली जा रही है ना, इससे सबको नुकसान है। अब होने क्या वाला है ये देखिए। आपको क्या करना है, देखिए, जो गवर्नमेंट है वो तो करती रहेगी, लेकिन आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। 2 चीज़ें मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 2 बड़ी खबर है, 2 क्या 3, एक कट ऑफ में भी परिवर्तन अभी मैं आपको दिखाऊँगा। एक तो 1 कैंडिडेट 1 वाला है, दूसरा चीज़ें मैं आपको पहले दिखा दूँ, नहीं माफ़ करिए, मैंने पहले ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आपकी डिमांड है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, और करना ज़रूर होगा, तभी आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। माफ़ करिएगा, रिज़ल्ट नहीं मतलब आपका सिलेक्शन। रिज़ल्ट तो मिल जाएगा पास फेल, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ, हमारा फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए, तो मैं जैसा कह रहा हूँ ध्यान से बातों को सुनिए। करना क्या, आपको ट्विटर पर जाना है, ट्रेंड करना क्या, मैं लिख दे रहा हूँ, बीपीएससी। ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें कॉपी कर लीजिए। टीआरई 2.0, फिर
वन कैंडिडेट और वन रिजल्ट, ये चीज़ें देख लीजिए। मैं बीपीएससी है, फिर यहाँ पर डैश है, फिर यहाँ पर टीआरई 2.0 है, फिर उसके बाद डैश है, फिर वन कैंडिडेट है और फिर डैश है वन और फिर कैंडिडेट फिर वन फिर रिजल्ट। इसको मैं भी डिस्क्रिप्शन में भी एकदम एज इट इज़ लिख दूंगा, आप कॉपी कर लीजिएगा, वहीं से पेस्ट कर दीजिएगा, ताकि अगर एक ही चीज़ जब ट्रेंड होगी, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जब चीज़ एक ही ट्रेंड होगी तभी जाकर आपको फायदा होगा। अब आप सोचें यहाँ पर मैं कुछ दूसरा लिखकर ट्रेंड कराने की कोशिश करूँ, वहाँ पर दूसरा, तो इसको अगर ट्रेंड कराना है 60 नंबर पर भी सिलेक्शन चाहिए, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए शेयर नहीं करेंगे तो ये फिर आपको ही पछताना पड़ेगा। मान लीजिए आपने शेयर नहीं किया तो ट्विटर पर, जब आप सभी को पता है, जब तक ट्रेंडिंग में नहीं आएगा ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला मैटर सॉल्व नहीं होगा। और आप भी चाहते हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपकी मांग सत्य है। क्योंकि वन कैंडिडेट अगर मुझे 3 सीट पर सिलेक्शन मिल रही है और मैं एक ही सीट लूंगा तो 2 तो वेस्ट गई, अब 2 ले जाएंगे वो अगली भर्ती में जोड़ देंगे। तो अगर मैं इस साल ही, अगर थोड़ा सा कम नंबर है तो मुझे इस साल ही सिलेक्शन क्यों नहीं दे दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, कॉपी करिए और ट्रेंड कराइए वहीं पर तभी। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और सभी को बताइए कि ये मैटर कॉपी करें और जाकर ट्रेंड करें, तभी जाकर आपका काम होने वाला है। रही बात ये आपका वन कैंडिडेट वन वाला बता दिया, अब दूसरी चीज़ पर आते हैं, नोटिस जारी की है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब नोटिस भी एक जारी की गई है। नोटिस क्या जारी की गई है जरा वो देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी की गई। अब यहाँ पर पढ़िए क्या है, विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा अहर्ता के अंक शून्य किया जाता है। केवल वर्ग 1 और 5 के में अहर्ता प्राप्तांक मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, ये होता नहीं है जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बीच क्रिकेट में नियम बदल दिए जाते हैं कि अब टप्पा खा के जाएगा तो 6 और बाउंड डाइट जाएगा तो 6, वो चीज़ें हो गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें की गई हैं। देखिए यहाँ पर किया ये गया है, जैसे मान लीजिए आप सभी को पता था कि यहाँ पर क्वालिफाई करना था कि 1 to 5 को ये दे दिया गया है कि इनका नंबर ये माना जाएगा। पास करना है मतलब आपको क्वालिफाई करना है, आप सभी को पता है लैंग्वेज आपको क्वालिफाई करना था। तो 1 to 5 वाले जितने हैं ध्यान से देखिएगा, 1 to 5 में आपको क्वालिफाई करना होगा। जो आपका लैंग्वेज है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। और किया क्या गया है, 6 से लेकर 12 तक जितने भी कैंडिडेट हैं उनको क्वालिफाई करें या ना करें वो पास है, ये कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे इससे तो फ़ायदा ही है। देखिए फ़ायदा है, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे नुकसान भी है। अब आप सोचिए, पहले जब आपको पता था तो आपने दोनों तरफ ज़्यादा फोकस किया। अगर 6 से हम 12 की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट थे हमारे, उन्होंने लैंग्वेज पर भी फोकस किया कि हाँ हमको भैया क्वालिफाई करना है। और 9 to 10 में तो कह रहे थे मुझसे क्वालिफाई ही नहीं हो रहा, बहुत लोग मतलब मेहनत किए थे, अच्छा खासा पेपर का लेवल भी टफ था। लेकिन अब किया क्या गया है यहाँ पर कि जितने तो 6 to 8 वाले हैं, 9 to 10 वाले हैं और 11 12 वाले, इनके में ये कर दिया गया है कि अब आपका जो लैंग्वेज है वो क्वालिफाई आप करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पास हैं। अब पास का मतलब यही तो हुआ कि जिसने मेहनत किया उसका तो ठीक, नहीं किया तो जिसने नहीं किया उसको तो फ़ायदा, जिसने किया उसने तो यहाँ भी मेहनत किया 120 नंबर वाले में भी, और ऊपर भी मेहनत किया, उसको डबल मेहनत तो पड़ा। ये चीज़ें अगर आप पहले से ही क्लियर कर देते तो क्या फ़ायदा इसमें मेहनत करना पड़ता है इससे। लेकिन हाँ, उन्होंने सोचा कि लाइए करवा लेते हैं, थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा छात्रों को, उसके बाद कैंसिल कर देंगे। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब हुआ क्या है, अब जितने भी हैं हमारे भाई 6 से लेकर 8 वाले, 9 10 वाले और 11 12 वाले, उनको बता दूं 120 में से नंबर काउंट करना शुरू करो और धमाधम इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ। और फालतू की चीज़ मत कमेंट करना, हाँ, या फिर ये कमेंट करना या फिर वन कैंडिडेट वन वाला ये कमेंट करना, बस। अब और चीज़ें नहीं, मैं यहाँ से हूँ मैं वहाँ से हूँ, ये चीज़ें कमेंट करिए, अपना डिटेल लिख दीजिए कि मैं फलाना हूँ, मेरा ये कैटेगरी है, ये चीज़ें ज़रूर कमेंट करते जाइए। अब आप लोग, अब आपको कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिलेगा बहुत बम्पर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब आपको चीज़ें अब और क्लियरिफिकेशन मुझे देखते हुए मिल रही है। एक तो ये लगातार मुझे यही दिमाग में घूम रहा है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला ये होना चाहिए। बिकॉज मैंने कल जो कमेंट मैंने बॉक्स पढ़ा, लगभग आई थिंक 500 के करीब कमेंट मैंने पढ़े कल एक ही वीडियो में, उसमें यही देखने को मिला कि सर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई छात्र पढ़ रहा है, एक आध नंबर से रह जा रहा है, तो उसको आई थिंक सिलेक्शन दे देनी चाहिए। क्योंकि बेरोजगारी किस लेवल पर है आप सभी को पता है, कोई इसमें अनजान है नहीं। हाँ, ट्विटर पर ट्रेंड वाला वो मैंने नीचे दे दिया है। और रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ की मैं एकदम प्रॉपर वीडियो लेकर आने वाला हूँ।
ये सारी चीज़ें मैटर हो गई हैं जितना होना था। ध्यान से सुन लीजिए बात को, भूलिएगा मत। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10th और 11 12th एकदम डिटेल में एनालिसिस कर चुका हूँ। इस वीडियो में कमेंट कट ऑफ इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज कट ऑफ अगर इस वीडियो में दिखाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप हो सकता है बोर भी हो जाए, आधा कट ऑफ देखकर छोड़कर चले भी जाएँ। तो ये चीज़ें मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन भी देने आया था कि हाँ, कट ऑफ की वीडियो मैंने समझ लिया ऑलरेडी बना ली है, उसको अलग एनालिसिस कर लिया है। पहले ये वीडियो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और सबको इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि ट्विटर कैंपेन हो और ट्रेंडिंग में भी आए और आपका 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला ऑप्शन भी खुले। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2 सेकंड में आपको एक चीज़ शायद दिखा दूँ अभी। ये हाँ, मिल गया मुझे, मैं ढूंढ ही रहा था अपने मोबाइल में। चलिए मिल गया, देखते हैं क्या लिखा है। योगदान के बाद जिले के 150 शिक्षकों ने छोड़ी नौकरी। 150 छोड़िए, 150 तो वैसे लिखा है। यहाँ पर आइए, मेन मुद्दे की बात पर मैं पहले आता हूँ। क्या लिखा है यहाँ थे। पटना जिले की बात करें तो जिले में 4,856 नव युक्त शिक्षकों का चयन किया गया था, लेकिन अंतिम रूप से 4100 शिक्षकों ने योगदान दिया। इसमें 400 शिक्षकों ने चयन के बाद नियुक्ति पत्र नहीं लिया। अब देख रहे हैं लगभग 750, यहाँ पर देखिए 4100 और 856, 750 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर नियुक्ति पत्र ही नहीं लिए। नियुक्ति पत्र का मतलब समझते हैं। अब उनका सिलेक्शन अलग है, वो वहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब ये जो वैकेंसियाँ थी ये आगे में जुड़ कर आएंगी। अब जो आपके साथ हो रहा है ये आगे जुड़ के आएगी। तो यही चीज़ें हैं, मैं फिर से बोले दे रहा हूँ, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग आप लोग करें। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं लाइन जो है लिख दे रहा हूँ, ध्यान से फिर से बोले दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में, कमेंट माफ़ करिए, कमेंट बॉक्स में नहीं कि कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँ कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, मैं सोच रहा हूँ कहाँ पर लिख दूँ। चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में, जैसे डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तुरंत सबसे ऊपर आपको यही बीपीएससी ट्रेंडिंग वाला मिलेगा। आप इसको कॉपी करके ट्रेंड कराइए, तभी जाकर आपको 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मौका मिलेगा। और ये मिलना भी चाहिए बिकॉज आगे की प्रक्रिया आप देख ही रहे हैं क्या हो रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर बाद में फिर आपको वही कुछ कैंडिडेट घट जाएंगे, नियुक्ति पत्र नहीं लेने आएंगे, तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आई थिंक मिलना चाहिए। हाँ, फिर से बोले दे रहा हूँ, कट ऑफ की वीडियो आपको कुछ देर में मिलने वाली है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। 1 to 5 वाले, 6 to 8 वाले, 9 to 10th वाले और 11 12th वाले एकदम डिटेल में कट ऑफ में एनालिसिस कर चुका हूँ। बिकॉज कल रात से मैंने ज़्यादा इसमें डिटेल पर ध्यान दिया है, क्योंकि जब से मुझे ये सब सारी खबरें मिली हैं कि क्वालिफाइंग के नंबर वगैरह नहीं जुड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा के कमेंट भी मैंने पढ़े, तो वो चीज़ें 120 में से कट ऑफ आपको निर्धारित करना है और उनको लोगों को 1 to 5 का भी बताने वाला हूँ। ओवरऑल का है तो संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वरना ये तो देख लीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, लेकिन जो वीडियो लाने वाला हूँ ना कुछ देर में, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है। कट ऑफ पर काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस मैं कर चुका हूँ। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ी देर बाद वीडियो आएगी तो आप लोग तैयार रहिएगा।